हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और आज देखिए, वीडियो की शुरू करने से पहले मैं आपसे अपनी खुशी शेयर करती हूँ। ये मैंने ग्राफ्टिंग की थी, फर्स्ट टाइम ही मैंने ग्राफ्टिंग की थी यहाँ पर अडेनियम के ऊपर, रोज़ी वैरायटी के उसके साथ, प्लांट के साथ। और ये देखिए, उस पर जो पहला फ्लावर है वो आज खिला है। इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, मतलब कि लग रहा है कि हाँ, मैं भी ग्राफ्टिंग कर सकती हूँ। और एक ना कॉन्फिडेंस सा आ गया कि अब मैं और भी ट्राई करूँगी। जबकि मैंने 4 की थी, रिज़ल्ट जो है वो सिर्फ 25% था। और पर फिर भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि देखिए पहला जो है फ्लावर खिल गया है। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा-सा गार्डन का अपडेट दे दूँ आपको। ये मैंने कुछ दिन पहले जो है वो वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने एक तो ये अपराजिता के प्लांट को ट्रांसप्लांट किया था, एक ये गिलोय के प्लांट को ट्रांसप्लांट किया था। देखिए सब जो है वो अच्छे से चल रहे हैं। और इसमें मैंने जो है वो अपराजिता के कुछ सीड्स लगाए थे, वो देखिए दोनों ही जर्मिनेट हो चुके हैं। और ये साथ में पता नहीं क्या निकला है, इसको हम जो है वो निकाल देते हैं। ये देखिए। और यहाँ पर जो है वो मैंने अपने पाइनएप्पल को मिट्टी में शिफ्ट कर दिया है। पहले ये पानी में लगा हुआ था, और ये देखिए अब मिट्टी में है और अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसको मिट्टी में कैसे शिफ्ट किया और किन किन बातों का ध्यान रखा है ना, बहुत जल्दी मैं वीडियो चैनल पे अपलोड करूँगी। तो आप ज़रूर देखिएगा अगर आपने ऐसे पाइनएप्पल लगाया और उसको मिट्टी में। तो क्योंकि पानी में ना रूट्स ईजिली डेवलप हो जाती हैं, उसके बाद जब हम इसे प्लांट को मिट्टी में शिफ्ट करते हैं ना, तब हमारा प्लांट डेड होता है। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि जो पानी में लगी हुई कटिंग्स होती हैं, उनको मिट्टी में कैसे शिफ्ट करते हैं। और यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में ये कुछ गेंदा के प्लांट जो हैं वो ट्रांसप्लांट किए थे, और देखिए सभी जो हैं वो कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। यहाँ तक कि एक ये छुटकू सा था, इसको मैंने लगाया भी नहीं था, ऐसे ही रख दिया था मिट्टी के ऊपर, और देखिए ये भी ग्रो हो गया है। जबकि कहते हैं कि इतनी गर्मी में नहीं करना चाहिए ट्रांसप्लांट, पौधों को नहीं उनकी रूट्स छेड़नी चाहिए। पर अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो बिल्कुल ईजिली कर पाएंगे आप अपने पौधों को ट्रांसप्लांट। और चलिए अब टॉपिक पे आते हैं कि जब हमारे पौधे जो हैं वो फ्रूटिंग पे आ जाएं, तो हमें उनकी कैसे देखभाल करनी है और किन किन बातों का जो ध्यान रखना है। ये देखिए हमारे जो चप्पन कद्दू है उसके ऊपर भी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखिए चप्पन कद्दू लगे हुए हैं, सबके ऊपर लगे हैं। वो 4 पौधे हैं मेरे पास, इनमें से 3 पे लगे हैं। अभी एक ये वाला छोटा है, इस पर कुछ भी नहीं हुआ, ये बहुत छोटा है अभी। और ये टमाटर के पौधे हैं, इनके ऊपर भी देखिए टमाटर लग रहे हैं अभी। यहाँ देखिए ककड़ियाँ लग रही हैं। ये करेले, तोरियाँ, फ्लावरिंग हो रही है, और अच्छे से जो है वो पॉलिनेशन भी इनका हो रहा है। अभी मैंने बिल्कुल भी, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है हैंड पॉलिनेशन की, क्योंकि मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा जो है वो पॉलिनेटर्स आते हैं। और यहाँ पे देखिए जो है लौकी, उसमें भी वो देखिए एक पॉलिनेटर दिखाती हूँ मैं आपको, चला गया। यहाँ पर थी एक हनी भी। और ये देखिए लौकी एक कैसे ऊपर की तरफ फंसी है, इसको पहले नीचे निकालूँ मैं। ये देखिए ये ना तारों के साथ ही टकरा के, ये देखिए इसको रैश लगे हैं। ये देखिए लौकियाँ लगना शुरू हो गई हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी है, ये अभी नहीं खिला फ्लावर, अभी खिलेगा ये। और वो वहाँ पर देखिए 3 हैं। 3, ठीक है। यहाँ पर 3 लौकियाँ हैं, उधर भी 3-4 लगी हुई हैं। और काफ़ी सारे जो हैं वो करेले और तोरियाँ लगी हैं। ये देखिए तोरियाँ यहाँ पर भी हैं, करेले भी लगे हैं। अब बात आती है कि जैसे हमारी पूरी बेलें जो हैं वो फ्रूटिंग पे आ चुकी हैं। ये देखिए यहाँ पर भी तोरियाँ हैं। तो इनकी कैसे देखभाल करें, अब हम किन बातों का ध्यान रखें कि जो हमें ना इनसे हेल्दी फ्रूटिंग मिले। देखिए हमने सारी मेहनत की, पौधों को बड़ा किया, उनसे जो है वो फ्रूटिंग भी उनके ऊपर आना शुरू हो गया है, पूरा उनका ध्यान रखा, उनको कीड़ों से बचाया, उनको अच्छा न्यूट्रिशन दिया। पर अब जो है ना वो हमें इनकी खास देखभाल करनी है, ताकि जो हमारी मेहनत यहाँ तक पहुँची है ना, उससे हमें फल भी मिले। ऐसा ना हो कि हमारी मेहनत पे पूरा पानी फिर जाए और हमें कुछ हासिल ना हो बेलों पे। तो उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है, एक तो देखिए जैसे मैंने पहले भी बताया, मिट्टी में मॉइस्चर बना के रखिए, क्योंकि पानी होगा तभी आपका फ्रूट जो है वो अच्छे से
डेवलप होगा, बड़ा होगा और उसका साइज़ जो है वो अच्छा होगा, टेस्ट भी अच्छा होगा। अगर इस टाइम पे जैसे फ्रूटिंग पे आ चुके हैं पौधे, इस टाइम पे अगर आपके प्लांट पे ज़रा सा भी पानी का कमी हुई ना, जो पानी कम हुआ उसका, तो जो प्लांट ने फील किया कि जो रूट्स में पानी नहीं है गमले में, तो प्लांट जो है वो स्ट्रेस में जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि फल जो है ना वो ड्रॉप कर देता है। यहाँ देखिए खीरे पे भी अब फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है। तो हमें पानी का जो है वो मेन ध्यान रखना है। दूसरा कि जैसे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पे प्लांट आ जाता है ना, तो उसकी नीड भी बढ़ जाती है। वैसे हम जानते हैं कि जितनी भी बेल वर्गीय सब्जियां होती हैं ना, वाइन्स होती हैं जो, ये हैवी फीडर होती हैं। देखिए इतनी छोटी छोटी सी बेलें हैं और इनको इतने बड़े बड़े फल बनाने हैं, तो इनकी ना रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है फर्टिलाइज़र की। तो इनको रेगुलर फर्टिलाइज़ कीजिए। जैसे 10-15 दिन में तो एक अच्छा फर्टिलाइज़र आपको देना ही देना है। फिर भी जैसे रोज़ की रोज़ भी आप कुछ ना कुछ देते रहेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे मैं भी रोज़ की रोज़ ही देती हूँ। अब कभी तरबूज के छिलकों का भिगो के पानी देती हूँ, कभी जो है मैं वो इनको अपने फ्रूट्स को अच्छा साइज़ में बड़ा करने के लिए जो भी घर में आता है, केले के छिलके, आम के छिलके और खरबूजे के छिलके, जो भी सब्जियों का लिक्विड वेस्ट वो होता है, वेस्ट, किचन वेस्ट, उसको पानी में भिगो के, दाल चावल धोई हैं तो उसका पानी, अगर चने भिगो के रखे हैं तो उसका पानी, मैं कुछ भी नहीं फेंकती, एक बाल्टी लगा रखी है, सब कुछ उसमें इकट्ठा कर देती हूँ। सुबह जब छत पे आती हूँ तो उस बाल्टी को ऊपर लेके आती हूँ और साफ पानी जो है वो अपने पौधों में डाल जाती हूँ। रोज़ की रोज़ भी आप इनको फर्टिलाइज़ करेंगे ना तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि पौधों की अब जो है वो नीड बढ़ गई है, ज़रूरत बढ़ गई है। उनको इतने सारे फल बनाने हैं तो उनको खुराक भी चाहिए, मतलब अच्छी फर्टिलाइज़र भी चाहिए उनको, ताकि वो अच्छे से इन फ्रूट्स को बड़ा कर सकें और इनका जो टेस्ट और फ्लेवर भी अच्छा हो। ये सूखे अंदर काटे और आप अंदर से सूखे से सड़े से निकले ना, वो फिर मेहनत का जो है आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा। अब तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि इन दिनों ना, जैसे आप हम सब जानते हैं कि फसलें कट चुकी हैं खेतों में और किसानों ने आग भी लगा दी है खेतों में। एकदम से गंदगी उड़ उड़ के रोज़ आंधी तूफान से आ रही है और दूसरा साथ में कीड़े भी ला रही है। खेतों में सब फसलें नहीं हैं तो कीड़े जो हैं वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना। तो वो कीड़े जो हैं, हम जैसे छोटे छोटे गार्डनर्स हैं ना, इनकी छतों पे, इनके गार्डन पे जो है वो अटैक कर रहे हैं। तो सबसे मेन जो ज़रूरी काम अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि रेगुलर जो है वो कीटनाशक का स्प्रे करें, मतलब होममेड का और ऑर्गेनिक का, दोनों में से कोई भी चूज़ कीजिए। पर इन पे केमिकल बिल्कुल नहीं आपको यूज़ करना है, क्योंकि ये फल हमें खाने हैं, है ना। इनके अंदर जाएगा केमिकल तो वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। आप नीम की पत्तियों को उबाल के, उनका पानी बना के उसको स्प्रे कर सकते हैं। और साथ में ही आप विनेगर का स्प्रे कर सकते हैं, शैम्पू का स्प्रे कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो होममेड हैं, उनका स्प्रे करिए आप। कीड़े मकोड़ों को अपने गार्डन से जो दूर रखिए। खट्टी लस्सी का स्प्रे कीजिए, सबसे बेस्ट है। वो कीड़ों मकोड़ों को तो दूर रखती ही रखती है, साथ में वो फंगस से भी बचाती है हमारे पौधों को। तो कुछ भी कीजिए मगर कीड़ों से जो है वो अपने गार्डन को बचाइए, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है। अब आपके जो पौधे हैं वो फ्रूटिंग पे आ चुके हैं, अब रिज़ल्ट मिलने का टाइम है और पता चले आपके जो कीड़ों ने आपकी जो सारी मेहनत है उसके ऊपर पानी फेर दिया ना। और सबसे मेन जो प्रॉब्लम होती है ना, वो होती है फल मक्खी की। वो हमारे ऐसे जो टेंडर्स फ्रूट्स होते हैं ना, छोटे छोटे नाजुक फ्रूट्स होते हैं, इनके ऊपर बैठेगी, डंक मारेगी और अपना लार्वा जो है ना वो अंदर छोड़ देगी। और उससे क्या होगा, फ्रूट या तो सड़ के पहले गिर जाएगा, पीला पड़ेगा और गिर जाएगा। जैसे कई बार पॉलिनेशन नहीं होता तो फ्रूट रिजल्ट दिखाता है ना आपको, वो पीला सा होके, गंदा सा होके गिर जाता है। तो सेम वैसा साइन भी हो सकता है। और कई बार क्या होता है, फ्रूट ग्रो तो करता है, टेढ़ी मेढ़ी शेप में ग्रो करता है। और कई बार क्या होता है, फ्रूट बिल्कुल अच्छे से हेल्दी से ग्रो करता है, आपको लगता है बहुत अच्छा फ्रूट है हमारा, पर जब आप उसको कट करते हो ना तो अंदर से वो उसमें मतलब कीड़े पड़े होते हैं, मतलब कुछ भी आपको मिलेगा नहीं अगर आपने ऐसा ही किया ना, ध्यान नहीं रखा अपने गार्डन में कीड़ों का। तो सबसे ज़रूरी काम ना, फल मक्खी से भी अपने गार्डन को बचाना है। उसके लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा सकते हैं, आप विनेगर का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो होती है ना फ्रेगनेंस, उससे भी जो फ्रूट फ्लाई है वो दूर रहती है, मतलब नहीं अटैक करती है आपके गार्डन पे। और सोप का, लिक्विड सोप बना के शैम्पू में, मतलब 1 लीटर शैम्पू में 2 से 3 ड्रॉप, 1 लीटर पानी में 2 से 3 ड्रॉप शैम्पू की डाल के आप उसको स्प्रे करेंगे ना, तो उससे भी जो है वो फ्रूट फ्लाई के अटैक से आप अपने गार्डन को बचा सकते हैं। बाकी मैं तो ट्रैप लगाती हूँ,
मैं ये इस टाइप के ट्रैप लगाती हूँ, इनके अंदर मैं जो है वो डालती हूँ, जिससे फ्रूट फ्लाई अट्रैक्ट होके इसके अंदर जाती है और फिर ये इसके अंदर ही ट्रैप हो जाती है और मर जाती है। बट ये सब कल जो आंधी आई है दिल्ली में, उसकी वजह से सब उखड़े पड़े हैं। अब दोबारा इनको लगाऊंगी। और साथ ही में ना मैं येलो स्टिकी ट्रैप भी लगाती हूँ, जो वाइट फ्लाइज और छोटे मोटे दूसरे कीड़े होते हैं ना, उनसे हमारे गार्डन को बचाता है। तो ये काम आपको करना है। 3 काम आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो मॉइस्चर बनाए रखिए, पौधों की को अच्छा फर्टिलाइज़र दीजिए। रोज़ की रोज़ भी देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। घर के जो बने हुए होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं ना, वो पौधों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और तीसरा कि आपको कीड़े मकोड़ों से आपके गार्डन को बचा के रखना है, क्योंकि कीड़े अगर अटैक कर देंगे तो आपकी अब तक की हुई ना ये 1.5 महीने की मेहनत पूरी वेस्ट हो जाएगी। कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कीड़ों ने हमारी जो फल है उनको ख़राब कर दिया है। तो इन सब चीज़ों का बस आपको ध्यान रखना है। तो आप देखिएगा कि कितनी अच्छी जो है वो आपको फ्रूटिंग मिलेगी, और सब्जियां जो हैं वो आपको बाज़ार से नहीं खरीदनी पड़ेंगी। गर्मियों में खैर काफ़ी हद तक जो मैं सब्जियां, गर्मियां क्या सर्दियां, मैं सब्जियां बाज़ार से नहीं खरीदती। मुझे जो है ना बाज़ार से ख़रीदने पड़ते हैं सिर्फ आलू और प्याज और अदरक लहसुन, क्योंकि मैं लगाती तो हूँ इनको, पर ये ना बहुत बड़ी जगह चाहिए इनको लगाने के लिए। लास्ट टाइम भी मैंने अदरक लगाया था, पर सिर्फ 2 महीने चला, उसके बाद फिर दोबारा मार्केट से ख़रीदना ही पड़ता है। और जिस कंटेनर में लगाया था वो कंटेनर कम से कम 9 महीने के लिए बिजी हो जाता है। तो इसलिए मैंने इस बार अदरक नहीं लगाया। पर अगर आप लोग अदरक लगाना चाहते हैं ना, तो इस टाइम बिल्कुल सही मौसम है अदरक, हल्दी, अरबी ऐसी चीज़ों को लगाने का। तो मैंने नहीं लगाया अब इस बार, पर आप लोग लगा सकते हैं। ये देखिए एक छोटा सा ये फ्लावर खिला हुआ है लौकी का, और पता नहीं अब इसका पॉलिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ, पर कोई बात नहीं। अभी पहले 6 लौकियाँ बनी हुई हैं, वो हो जाए सही, उसके बाद अगर ये नहीं भी हो रहा ना तो कोई बात नहीं। ये देखिए यहाँ पर भी है, ये कल खिलेगा एक साथ ना। आपको अपने बेलों पे एक बात का आपको और भी ध्यान रखना है। आपको मैं बताऊं कि आपको ना एक साथ ही अपने बेलों पे बहुत सारे फल नहीं होने देने। जितनी आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है, या आपको किसी को गिफ्ट करना है ना, किसी को देना है अपने फ्रेंड को, फैमिली में किसी को, तो बस उतने ही होने दो आप, उसके बाद हटा दो बाकी के। क्योंकि अगर आप इतने सारे फल होने दोगे ना, तो प्लांट किस प्लांट को, फ्रूट को कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना एनर्जी। तो उस चक्कर में सारे फल ना छोटे से और बेस्वाद से रह जाते हैं। अब 3-4 हेल्दी फ्रूट रखो और बाकियों को हटा दो, वो भी सही रहता है। ये देखिए करेले, आज हार्वेस्टिंग के लिए काफ़ी सारे करेले जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। इनको आज हार्वेस्ट करूँगी मैं। और ये मेरी ककड़ियाँ भी देखिए, ककड़ियाँ तो रोज़ मिल ही जाती हैं, एक दो। ये देखिए यहाँ पर भी है। पर अगर हम केयर नहीं करेंगे ना, तो सारी फ्रूट हमारे ख़राब हो जाएंगे। इनमें छोटे छोटे से छेद होंगे और उसके बाद ये खाने लायक नहीं रहेंगे। और ये अनार भी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए भिंडियाँ, ये फिर आज हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हैं। ये देखिए इधर भी हैं, तो इनको भी हार्वेस्ट करूँगी। सभी पौधों पे 1-1, 2-2 भिंडियाँ लगी हुई हैं, इन सबको मैं हार्वेस्ट कर लूँगी आज। और यहाँ देखिए बैंगन, भरते वाले बैंगन है, और अब इनका साइज़ जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। और कितने सुंदर लग रहे हैं, इतनी स्किन इनकी शाइनी है ना, बस देख के इनको दिल खुश हो जाता है जब ऐसे गार्डन पे सब्जियां लगी होती हैं। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि अच्छी फ्रूटिंग के लिए आप ध्यान में रखें, आपको पसंद आए होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जिनको भी गार्डनिंग में इंटरेस्ट है। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।